तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो फिर बच्चों आज का अध्याय में, आज का लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या है। तो इससे पहले जो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में किस प्रकार की संख्या आती है और संख्या में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याओं के बारे में संपूर्ण जो आपको मैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो है वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखें, क्योंकि जो है वो यदि कर लेता आपका जो है वहीं से लगभग 5 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से फंसने वाला है। और पूरे अध्याय में जो है, ये पूरे चैप्टर में आपको जो 10 नंबर का पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का जो पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या में से। ठीक है, तो आप जो है यदि उस डेफिनेशन को देख लेते हैं तो आपको जो है चैप्टर बहुत विस्तृत रूप से समझ में आएगा। और मैं पहले बता दूं कि जो क्लासेस है सिर्फ जो है कमजोर बच्चों के लिए है, जो मैथ में बहुत कमजोर है उन बच्चों के लिए ही ये क्लासेस है। ठीक है, आप यदि इन क्लास को शुरू से अंत तक करते हैं, आपको जो क्या मैथ होगा इतनी स्ट्रांग हो जाएगा, इतनी स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए फिर जो क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले कुछ जानते हैं मिट्टी का जो है मटका। ठीक है, यहाँ जो कुछ मोटिवेशन हम लोग देख लेते हैं, मोटिवेशन में से देखते हैं। ठीक है, ये जूम भी नहीं हो सकता है। तो मिट्टी का जो मिट्टी होता है, मिट्टी ठीक है का जो मटका होता है और परिवार का जो कीमत होता है, मिट्टी जो होते हैं, ठीक है, मिट्टी से जो बनाए जाते हैं मटका बनाए जाते हैं, उसकी कीमत जो होती है, और जो एक जो फैमिली होती है, एक जो फैमिली होती है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो कीमत होती है। ठीक है, तो इसे सिर्फ जो है किसे पता होता है, इसके बारे में जो है सिर्फ जो तैयार करता है, जो बनाता है, सिर्फ उसी को क्या होता है, उसका कीमत जो उसका जो वैल्यू होता है पता होता है। ठीक है, तो फिर बच्चों इसलिए जो है अपने जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उसकी इच्छाओं को पूरी करना, या उसकी जो है मार्गदर्शन पर चलना, या उसने जो सोच के रखा है, जो टारगेट कुछ दिया है, उसके लक्ष्य को पूरा करना, या उसके सपनों को जो है उसके सपनों पर उतरना, या उसके सपने को जो है पूरा करना, ये आप लोग का क्या है जिम्मेवारी है, आप लोग का क्या है फर्ज है। और आप इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं? आप यदि सही ढंग से पढ़ाई करते हैं, सही ढंग से यदि क्लासेस करते हैं, सही ढंग से यदि क्या होता है पूरी फोकस के साथ, पूरे दोगुने मेहनत के साथ यदि क्लास करते हैं, तो उसकी सपनाओं को, उसकी इच्छाओं जो है आप जरूर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहा है, जिंदगी में तकलीफ, ठीक है, कितनी भी हो, जिंदगी में जो तकलीफ होता है कितनी भी क्यों ना हो जाए, ठीक है, उससे क्या हराश नहीं होना है, या उससे हारना नहीं है। ठीक है, हारना नहीं है, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, जो धूप होती है कितनी भी तेज क्यों ना हो सकते हैं, क्यों ना हो जाए, और समुद्र को क्या नहीं होता है, सुखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास जो है आज का क्लासेस होने वाले हम लोग का वास्तविक संख्या, जो आपको बताए थे वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या में से आपको जो यह पहला वीडियो होगा, ठीक है, पहला जो वीडियो है जिसमें हम बताए थे कि संख्या के बारे में, संपूर्ण संख्या जो किसमें वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के साथ साथ जो है उसमें जितनी प्रकार की संख्या होती है, सभी संख्याओं को हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं। और जो है अब आने वाले हम लोग किसमें कि जो संख्या है ये पूरी होने के बाद आते हैं हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मौसों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, मौसों के बारे में। किसके बारे में, तो मौसों जो होते हैं, मौसों के बारे में। ठीक है, मौसों जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एससीएफ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एससीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका जो फुल फॉर्म होता है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो मौसम जो निकालने का विधि होते हैं, हम लोग क्या गुणनफल विधि से भी सीखेंगे, दो विधि सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक सीखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि से, यूकी जो पहला हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, और दूसरा सीखेंगे हम लोग क्या गुणनखंड विधि से। तो फिर बच्चों यूक्लिड विभाजन विधि से पहले मैं बताऊंगा कि आपको जो गुणनखंड विधि से जो कैसे, ठीक है, मौसम को निकाले जाते हैं, और मौसम से आपको कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो है किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, संपूर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड से हम लोग कैसे मौसम निकाल सकते हैं, किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड हम जानेंगे जो गुणनखंड विधि है उस विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले आपको जो सवाल पूछे जाएगा, कोई संख्या देगा, उन संख्या को गुणनखंड बोलेगा। ठीक है, बोला क्या संख्या को खंड करे, और जो उसकी कोई संख्या मांगे चलो 140 दे दिया है, बोला कि 140 में 2 की घात कितना है, या 3 की घात कितना है, या 5 की घात कितना है, इस प्रकार संख्या देगा, और उसे खंड करने पर जो उसकी संख्या में, उसकी घातों में कितने आएगा, ये हमें क्या आपको बताने बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसको खंड करेंगे, खंड करने पर क्या होगा, तो खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से सम संख्या है लास्ट में, तो 2 से कर सकता है, 2 से कितना 14 हो गया, 0 का 0 हो गया, सम संख्या 2 से कर सकते हैं, 2 से कितना 6 हो गया, एक पंजे से 10 हो गया, 2 कलम पढ़ेंगे, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, और 5 कलम पढ़े तो 5 से कितना हो गया 35 हो गया,
यदि क्वेश्चन पूछी जाए फिर बच्चों कि 140 को खंड कीजिए, 140 में 2 की घात कितनी है, ठीक है, 2 की घात कितनी है, तो फिर बच्चों कितना है कि देखेंगे 140 में खंड करिए, 2 कितनी बार आया है, 2 इंटू 5 इंटू 7 जो है 2 कितने बार आया, 2 बार आया, ठीक है। इस तरह से पूछेगा कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात यहाँ कितना होगा बच्चों, 2 होगा। इस तरह से आपको पूछी जाए कि 3 की घात कितना है, 5 की घात है कितना, 7 की घात कितना है, तो कोई भी संख्या है उसके लिए मतलब इस तरह से कोई भी संख्या दे दिया है उसका पूछे कि इसमें 2 की घात कितना है, 3 की घात कितना है, 5 की घात कितना है, 7 की घात कितना है, 9 की घात कितना है, इस तरह से संख्या पूछेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसको खंड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, खंड कीजिएगा, और खंड करने के बाद जो खंड को देखिएगा, जो संख्या मतलब पूछा है कि जिस संख्या का घात पूछा है वो संख्या कितनी बार आया है, जिस संख्या का क्या पूछा है, घात पूछा है, वो जो संख्या आया है कितनी बार आया है, उसके बाद ही आपको क्या लिखना है, जितने बार आया है उतना लिखना है। जैसे ये संख्या 2 बार आई है, 2 की घात पूछा है, 2 बार आई है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो 2 है 2 हम क्या करेंगे, चुनेंगे। इसी प्रकार पे बच्चों यदि पूछे जाए कि 7 कितना है, हम लोग को मान के चलो कि 300 कितना है, 343 है। यदि पूछे जाए फिर बच्चों कि 343 में, ठीक है, जो 343 है इस संख्या में, ठीक है, में कितना बोला है, 7 की घात, जो 7 है संख्या 7 की घात है, 7 की है, आखिर 7 की घात कितना है, तो सबसे पहले क्या करना है फिर बच्चों, इसको खंड करना है। खंड करने पर आएगा हम लोग कितना, कि 7 से खंड करने पर कितना, 7 तो कितना होगा, 28 हो गया, 29 30 31 32 33 34 कितना बच गया, 34 से 6 बच गया, 6 बच कितना हो गया, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक कितना 28 हो गया, 29 30 31 32 33 34, 6 बचने से कितना 63 हो गया, 7 कितना हो गया 63 हो गया, और 7 कितना हो गया 49 हो गया। तो क्या करेंगे, जो 343 था इसका खंड कितना, 7 इंटू कितना है, 7 इंटू कितना है, 7 आया, तो 7 कितने बार आया, 7 जो है 3 बार आया, ठीक है, 7 के हाथ में कितना है, 3 आया। इस प्रकार से कोई भी संख्या पूछ सकता है, संख्या को खंड करने बोलेगा, संख्या को पूछेगा कि उस संख्या में 2 की घात कितना है, 3 की घात कितना है, 5 की घात कितना है, 7 की घात कितना है। आप क्या करेंगे, अवश्य क्या करेंगे, ऑप्शन चुन पाएंगे, तो आप बोलेंगे अवश्य चुन पाएंगे। इस प्रकार कोई भी संख्या देगा तो संख्या को क्या कीजिएगा, खंड कीजिएगा, खंड करें मतलब टुकड़ा टुकड़ा खंड करना है, और खंड करना है फिर बच्चों क्या, हमेशा छोटी संख्या से, हमेशा छोटी संख्या से ही खंड करना है, क्योंकि विषम संख्या लास्ट में, ठीक है, तो 2 से 1 2 से 4 से और 6 से करने वाला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, विषम संख्या से ही काटेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ जो है और कैसी जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, मौसम के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि मौसम मान के चलो कि 24 दे दिया है कोई, 24 और जो कितना 24 और मान के चलो कितना 36 दे दिया, ठीक है, 24 और 36 में जो 36 का क्या है मौसम कितना हुआ, 24 और 36 का क्या पूछेगा कि मौसम पूछेगा। तो फिर बच्चों ये जो पूछेगा हमेशा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 24 और 36 का मौसम कितना मौसम है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो फिर जो ऐसा जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो जो ऐसा जो पूछे जाए कि मौसम निकालना है, विधि देना पूछे तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पूछेगा फिर जो एल्गोरिथम विधि से पूछेगा तो ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको नहीं पूछेगा। तो जानेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है, यानी एल्गोरिथम विधि से जो है मौसम कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले जो हम लोग गुणन विधि से सीख लेते हैं, ठीक है। उसी के साथ बता दें फिर जो क्या होता है कि कभी कभार जो है गुणनखंड विधि से ही आपको जो मौसम पूछे जाते हैं, जो गुणनखंड विधि होते हैं उससे भी आपको कभी कभार मौसम पूछे जाते हैं कि गुणनखंड विधि से इसका मौसम क्या होगा या मौसम निकाले, ठीक है। तो विधि होगा इसका जो मौसम जो निकालने का विधि होगा 2 ही है, या तो गुणनखंड या तो क्या हुआ, ठीक है, एल्गोरिथम विधि। तो यहाँ से जो आपको एक क्वेश्चन जो है 100% पूछेंगे, और जिसका एक क्वेश्चन जो 100% पूछेंगे मौसम जो है निकालने के लिए 100% आपको पूछेंगे, जिसका मार्क्स कितना होगा 2 होगा, जिसका मार्क्स जो है कितना होगा 2 मार्क्स का पूछेगा। 100% जो है या तो गुणनखंड विधि से मौसम पूछेगा या तो एल्गोरिथम जो विधि होते हैं उससे आपको मौसम पूछेगा, ठीक है। आइए चलते हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला 45 और सॉरी 24 और कितना 36 का बोलो मौसम पूछा है, तो मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 को अलग अलग खंड करेंगे, ठीक है, मौसम जो है फिर अलग अलग खंड करना होता है। तो 2 से खंड करने पर क्या सम संख्या है तो 2 से आसानी से कर सकते हैं, 2 के 2 होगा और 2 3 4 होगा, लास्ट में 2 है सम संख्या पर बच्चों, तो सम संख्या होने से 2 से कितना हो गया 12 हो गया, और 2 से 2 से कितना हो गया 6 हो गया। और जो 36 है बच्चों 36 का भी क्या मौसम करना है, तो 36 को क्या 3 है 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो 2 से भी काट सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग क्या 2 से काट लेंगे, 2 से कितना हो गया 12 हो गया, और 2 क्या 2 क्या 6 हो गया। इस प्रकार से जो दोनों की दोनों संख्या हो गया खंड हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों जो संख्या उसके गुणनखंडों को लिखेंगे, उससे क्या लिखेंगे गुणनखंड को लिखेंगे फिर बच्चों। तो मेरा 24 जो है 24 का खंड कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है, और जो 36 है फिर बच्चों 36 का खंड कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, सॉरी यहाँ जो है एक बार कितना 3 भी है। अब दोनों संख्या को लिखने के बाद फिर बच्चों क्या करना है कि दोनों संख्या में ऐसा कौन सी संख्या है
दोनों का खंड में से ऐसा कौन से खंड है जो क्या ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी हमें क्या करना है, जोड़ा मिलाना है। किन किन संख्याओं का जोड़ा मिल सकता है, तो पहले बच्चों ये 2 2 का जोड़ा मिलेगा, ठीक है, और ये 3 3 का जोड़ा मिलेगा, उसके साथ ये 2 2 का भी जोड़ा मिलेगा। जिन जिन संख्याओं का जोड़ा मिल जाएगा प्यारे बच्चों क्या होता है, उन संख्या को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मौस हो जाएगा। और जो संख्या नहीं बच, जिस संख्या का जोड़ा नहीं मिलता है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का वैसे ही रह जाएगा। अब इतनी कहना है मौसो, तो क्या करेंगे, मौसो बराबर क्या लिखेंगे, कि मौसो जो है मौसो बराबर लिखेंगे, तो मौसो जो आएगा हम लोग का 2 2 का जोड़ा मिला इसलिए क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर 2 2 का जोड़ा मिला इसलिए क्या लेंगे, 2 लेंगे, और 3 3 का जोड़ा मिला इसलिए क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 2 3 कितना होगा, 4 होगा, इंटू कितना होगा, 3 होगा, तो 4 कितना होगा, 12 जो होगा, इस संख्या क्या निकला, हम लोग का आंसर निकला। इस प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव में आपको 100% पूछेगा ही पूछेगा कि जो है इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, मौसो निकाले, गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, मौसो निकाले, ठीक है। 100% आपको जो है इस एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आइए जो है इस तरह का और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी संख्या दे सकते हैं, उनका जो है क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको मौसो ही निकालना है। कोई भी संख्या दे सकते हैं, कोई भी संख्या दे सकते हैं, 2 संख्याओं को मौसो निकालने आपको दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उन 2 संख्याओं का मौसो निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 संख्या क्या निकालते हैं, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मौसो निकाल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इन्हीं संख्याओं को यदि इस तरह का क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछे जाता है। क्या पूछा जाता है, घुमा के ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेंगे कि जो है 2 संख्याओं का मौसो, ठीक है, 2 संख्या है, यानी 24 और जो है 24 और कितना, और जो 36 है का मौसो कितना है, 12 है, तो क्या होगा, लॉस क्या होगा। इसी क्वेश्चन को जो है आपको थोड़ा घुमा के ही पूछे जाएंगे कि 2 संख्या है, 2 संख्या का जो हमें मौसो दे दिया है, मौसो कितना दिया है, ये जो 2 संख्या है, मान के चलो कि 2 संख्या है, 2 संख्या में संख्या मौसो दे दिया है कितना, आई जो है इसका मौसो जान लेते हैं। बोले इसका मौसो जो कितना 12 है, तो लॉसो क्या होगा। पहले जो इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है, जो आपको जो है 1.2 में काम आएगा। तो सूत्र होता है क्या, कि 2 संख्याओं का गुना, 2 संख्याओं का गुना, या 2 संख्या जो उसका गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल, बराबर होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम। तो 2 जो संख्या है उसका गुणनफल कितना है, 2 संख्या मेरा कितना है, एक मेरा 24 है, जो 2 संख्या मैंने देख रखा था, मेरे पास 24 था और कितना था, 36 था। तो 24 इंटू 36 का क्या करेंगे, 2 संख्याओं को गुणनफल बोला है, क्या पूछा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी गुना 36 और 24 का क्या करेंगे, गुना, बोला है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फिर बच्चों इसका एलसीएफ कितना होगा, मौसम में दिया है कितना, एचसीएफ दिया है कितना, 12, एचसीएफ कितना 12 दिया है, तो कितना होगा, एलसीएम क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। आपको पता है कि बराबर के उस पार यदि संख्या को गुना में होता है, तो बराबर के यदि मतलब 22 इस पार यदि गुना में होता है, तो इस पार आने पर क्या होता है, भाग हो जाता है, ठीक है। इस पार गुना में होने पर क्या होता है, जो 24 है इस पार क्या है, 24 इंटू कितना हो गया, 36, इस पर जो 12 था गुना में था एलसीएम के साथ, इस पार क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 12 के 12 बात कितना हो गया, 36 हो गया, तो हमारे पास कितना 24 इंटू कितना बच गया, 3 बच गया, क्या होगा, ये जो बच गया हम लोग का एलसीएम बचेगा। तो क्या होगा, आपस में 2 संख्या को गुणा कर देने पर, ठीक है, जो 24 और 3 बच गया, इनको आपस में गुणा कर देने पर क्या बच जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 थे कितना 12 हो गया, 3 दोनों छोड़े कितना 7 हो गया, तो हम लोग एलसीएम कितना है, 72, इसलिए क्या हो गया, एलसीएम 72 जो है इन संख्या का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है क्या पूछेगा, आपको कभी कभार दे सकता है कि 2 संख्याओं का, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, या पूछेगा आपको जो है 2 संख्या, इस प्रकार से जो है कोई भी 2 संख्या दे सकता है, यहाँ जो आपको कोई भी 2 संख्या दे सकते हैं, बोला उनका जो है कभी कभार आपको जो लॉस देगा, क्या देगा, कि लॉस, इन 2 संख्याओं को लॉस इतना है, तो आपका मौसम क्या होगा, 2 संख्या दे देगा, उनका लॉस यदि इतना है तो उनका मौसम क्या होगा। और कभी कभार पूछता है कि 2 संख्याओं का मौसम इतना है तो उसका लॉस क्या होगा, तो उस पर क्या करना है, सेम इसी सूत्रों से आपको क्या करना है, हल करना है, इसी सूत्रों से करना है, हल करना है। आप यदि इस तरह से हल करेंगे तो आसानी से क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। अब मैं यदि इसी संख्या को लूं, तो इसी संख्या को लेता हूं, ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि 2 जो है संख्या को इस तरह के, इसी संख्या को मैं क्या क्वेश्चन बनाऊं आपको यहाँ, कि जो है आपको यहाँ क्वेश्चन में बना देता हूँ
और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है आप क्या आसानी से समझ पाए। बोला कि दो संख्याओं का यदि पूछा जाए कि दो संख्याओं का दो संख्या मेरा दो संख्या बोला देता है, दो संख्या मेरा क्या क्या हुआ, मान लीजिए 24 और कितना 36 का लॉस और 72 है, तो क्या पूछ सकता है, उसका मौसो क्या होगा। यदि पूछ ले कि दो जो संख्या है उसका हमें मौसो दिया है, क्या दिया है, सॉरी लॉसो दिया है, तो मौसो क्या होगा। तो उससे हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे इसको बनाएंगे सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे, सूत्र से, उसी सूत्र से कि क्या सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का क्या बराबर एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम। तो दो जो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मेरा क्या आएगा कि दो संख्या हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, उसी को लेना है। दो संख्या मेरे पास इधर कितना है, 26 और कितना है 24 और 36 है, तो इसके सिवा जो है, इसके अलावा और अन्य नंबर भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 24 और कितना है 36 का आपस में गुना बराबर क्या, मौसो गुना लॉस हो। इस बार जो एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ नहीं है, एलसीएम कितना 72 है, तो मौसो क्या होगा, तो फिर बच्चों सेम करेंगे, 24 का 24 और 36 का 36, तो इस पर 72 जो एस से कैसे गुना है, तो इस पर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, एस सी एफ का मेरा कितना होगा, एस सी एफ होगा। काटेंगे 36 के 36, 36 दूनी 72, 2 के 2 और 12 दूनी 24, तो कितना आया, 12 गुना 1 बराबर कितना आया, एस सी एफ, इसलिए क्या हो गया, एस सी एफ जो है कितना हो गया, इसलिए जो है एस सी एफ बराबर कितना आएगा, 12, 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से करो, जो क्या करेगा, कोई संख्या दे देगा, दो संख्या दे देगा, किसी समय दो संख्याओं का मौसो रहेगा तो लॉसो निकालने बोलेगा, और दो संख्याओं का कभी लॉसो रहेगा तो क्या निकालने बोला, मौसो निकालने बोलेगा, ठीक है। आप क्या कंफ्यूज जो है आपका क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है। आपको यदि पूछा जाए कि दो संख्या दे दी जाए, आप यदि क्या आपको मिले कि दो संख्या दिया है उनका लॉसो निकालने बोलेगा, दो संख्या दिया है उनका लॉसो क्या होगा, आपको जो है ये जो सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिर्फ जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलो दो संख्या 100 कितना, एक संख्या 120 दे दिया है और दूसरा हम लोग कितना दिया है, ठीक है, मान लो 160 दिया है या 100, ठीक है, चलो 160 दे दिया है, 120 और 160 का जो है क्या लॉस हो, या आपको पूछ सकता है कि ठीक है एलसीएम, जो दो संख्या है इन दो संख्याओं को एलसीएम पूछ सकता है, आपको एलसीएम आपको पूछ सकता है। तो एलसीएम कैसे निकालना है फिर बच्चों, तो जब भी इस तरह का शॉर्ट एलसीएम बोले हम क्या करेंगे, दोनों को खंड करेंगे एक साथ, 120 को 120 के साथ और 160 के 160, ठीक है। जब भी एलसीएम निकालने बोले तो गुणनफल इस तरह से, एलसीएम कभी भी निकालने बोले हम लोग, जब भी एलसीएम निकालने बोले तो इस तरह से ही निकालेंगे, ठीक है। इस वजह से आपको गलती होने का कोई चांसेस नहीं होगा, जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो प्यारे बच्चों क्या लास्ट में समसंख्या दो से कटेगा, दो से के 12 0 का 0 और 2 8 16 0 का 0, समसंख्या दो से कटेगा, दो दो कितना 6 हो गया, 0 2 5 10 हो गया, सॉरी 2 6 होगा, और क्या 0 का 0 का, और 2 के 8 0 का 0 होगा, समसंख्या 2 से 2 2 के 2, ठीक है, एक बजने से 10 2 5 10 2 दूनी 4 0 का 0। अब जो है मेरा जो है 15 और 20, 15 देखेंगे तो मेरा क्या विषम संख्या है, और 20 मेरा सम संख्या, यानी 5 में क्या विषम संख्या और इसमें 0 सम संख्या है। तो सम विषम के लिए सम से नहीं कटेगा, विषम संख्या से ही करना पड़ेगा। तो विषम संख्या 5 का ही पहाड़ा पर दोनों के दोनों कर देगा, 5 क्या कितना 15 होगा और 5 के 20 आएगा। अब जो है देखेंगे फिर बच्चों, और ये जो संख्या है हमारा क्या खंड नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मेरे पास जो 3 और जो 4 का खंड हो नहीं हो सकता है, खंड नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे फिर बच्चों, जो है क्या करेंगे सभी को गुना करेंगे, तो मेरे पास कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, फिर से कितना 2 गुना कितना 5 गुना 3 गुना कितना 4 हमारे पास, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी कितना 8 5 कितना हो गया 40,
इंटू 4 कितना हो गया 12। तो क्या करो 12 जो कितना होता है 48, जीरो का जीरो जो क्या संख्या है दो संख्याओं का क्या निकल गया हमारे पास जो है लॉसो निकल गया। इस प्रकार से छोटी छोटी संख्या भी दे सकते हैं। यदि आपको लॉसो कभी भी निकालने बोले तो तीनों संख्या को एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपको यदि लॉसो निकालने बोलेगा सिर्फ और सिर्फ यदि लॉसो निकालने बोलेगा, जैसे कि मान के चलो अभी 3 संख्या दे दिया आपको कि तीनों संख्या का लॉसो कितना होगा, मान के चलो 8 देती है, 12 देती है और कितना 20 देती है, का क्या लॉसो पूछा है, ठीक है। इस प्रकार से संख्या दे दिया है और इन संख्या क्या पूछा है लॉसो पूछा है। तो फिर बच्चों लॉसो कैसे निकलेगा, तो क्या करिएगा सभी को जो आपस में क्या कर लीजिएगा खंड कर लीजिएगा। कभी भी सिर्फ लॉसो निकालने बोले सिर्फ और सिर्फ लॉसो निकालने बोलेगा तो खंड कर लीजिएगा, और सिर्फ और सिर्फ लॉसो निकालने पूछेगा आपको देगा तो सिर्फ और जो है यह क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही। सम संख्या दो से कटेगा, दो कितना हो गया 8 हो गया, दो से 12 हो गया और 2 के 2 का 0 का 0 हो गया, ठीक है। सम संख्या दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 कितना 6 हो गया, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो फिर जो क्या हो गया 2 मेरा सम संख्या, 3 और 5 जो विषम संख्या, यानी ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे 2 भी और 3 भी और 5 भी कट जाए। कम से कम 2 संख्या करना चाहिए, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिससे 2 संख्या कम से कम कट जाए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आ जाने पर क्या होगा, कभी भी ऐसा आ जाए कि तीनों संख्या अलग आ जाए, कोई ऐसा पा रहा नहीं तीनों में से कोई भी तीनों या कोई भी 2 कट जाए, ऐसा तो कभी भी आ जाए तो आपस में क्या होता है सभी को गुना कर देना है, क्या करना है गुना कर देना है। तो कितना आएगा कितना आएगा मेरे पास जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया है, 2 3 4 4 8 8 24 कितना 5 आया। तो 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, पूरा 2 बजेगा और कितना 5 20 5 दूनी 10 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी क्या इस संख्या का जो एलसीएम आएगा कितना है 120 आएगा, ठीक है। क्या आया 120 आएगा, ठीक है। और जो एलसीएम कभी भी आए उसे जांच करने का विधि आपका जो एलसीएम सही आया या नहीं आया, तो तीनों का भाड़ा से ये संख्या कट जाएगा, जो संख्या एलसीएम आएगा वो तीनों का भाड़ा से कटेगा। 8 का भाड़ा में कटेगा 12 120 12 120 और कितना 20 से 120, ठीक है। तो सभी की संख्या से ये क्या हुआ, तो एलसीएम जब भी आएगा वो सभी की संख्या से क्या पूरी तरह से क्या हुआ विभाजित हो जाएगा, 8 से भी होगा 12 से भी होगा और 20 से भी होगा, ठीक है। यानी जो एलसीएम होगा बिल्कुल क्या है सत्य है। इस प्रकार से जो है यदि कोई संख्या दे देगा चाहे 2 संख्या या 3 संख्या दे, उसका यदि आपको मौसो निकालने बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं, या उनका यदि लॉसो निकालने बोले तो उसका भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर बच्चों इसके साथ में एक बता दो, 3 संख्या वाला यदि 3 को संख्या दे दिया है और उनका यदि मौसो पूछा है, ठीक है। जैसे यह जो 3 संख्या हमारे पास क्या है, यह जो संख्या है कितना 3 संख्या है कितना 8 12 और 20 है, मांगे जो यही संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये संख्या कितना 12 8 और 20 को लेते हैं, कितना लेते हैं 12 8 12 और क्या 20 को लेते हैं, और इसका क्या पूछे मौसम पूछे, ठीक है। इस प्रकार से संख्या दी है 12 8 यानी 8 12 और 20 है, इसका हमें क्या निकालने बोले मौसम निकालने बोले। तो फिर जो मौसम जब भी निकालने बोलेगा तो हमें क्या करना अलग अलग खंड करना होगा। मौसम में क्या होता है हमें अलग अलग खंड करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, कभी भी इस तरह से मौसम निकालने बोला, ठीक है। तो मौसम का खंड की तरफ जो क्या था सबको अलग अलग करना होता है। जब भी मौसम निकालने बोलेगा तो सभी संख्याओं का खंड हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल अलग अलग करेंगे, और जब भी मौसम निकालने बोलेगा तो सभी संख्या को क्या करेंगे सभी को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 से क्या हुआ 2 से निकालने बोला है, 2 चौके कितना हो गया 2 से खंड करना है, 2 चौके 8 हो गया, 2 कितना हो गया 4 हो गया और 2 के 2 हो गया। और इसके साथ करो जो 12 का खंड करो तो कितना आएगा 2 का लगभग 6 बार में 2 6 12 और 2 कितना 6 आएगा और 3 के कितना 3 आएगा। और जो 20 का खंड करो जो कितना आएगा 2 के 2 0 का 0 2 बन जाए 10 5 कितना हो गया जो 5 आ गया। इस प्रकार से संख्या हो गया। अब निकालना इन संख्या का मौस हो, तो जब भी मौसो निकालना हो तो तीनों संख्याओं से हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, ठीक है। जैसे 8 है 8 का खंड कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया है। अब यदि 12 को देखूं तो 12 का खंड कितना है 2 गुना कितना है 3 आया, गुना कितना 1 आया है। और 20 जो है फिर बच्चों 20 का खंड कितना है 2 गुना 5 गुना कितना 1 आया है। तो जिन जिन संख्याओं का जोड़ा सभी में से सभी में मिलेगा वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे वैसी संख्या ही, जैसे कि 1 1 का मिल चुका है तो 1 हमारा होगा, ठीक है। यहाँ जो 2 2 का भी मिल चुका तो क्या 2 भी होगा, और जो है यहाँ भी 2 2 का मिल चुका तो यहाँ भी क्या 2 भी होगा, ठीक है। संख्या को हम लोग आगे पीछे भी जोड़ा मिला सकते हैं बट जोड़ी में होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो मौसम निकलना में तो क्या होगा मौसम बराबर 2 2 का मिल चुका है तो 2 लेंगे, फिर से 2 2 का मिला 2 को लेंगे, फिर से 1 1 का मिल गया 1 को लेंगे, तो 2 दूनी कितना होगा 4 हो गया, गुना कितना हो गया सॉरी यहाँ कितना होगा 1 होगा क्योंकि 1 1 का जोड़ा मिला है।
4 आगे कितना हो गया 4, क्या होगा ये बिल्कुल क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी संख्या यदि दे, चाहे 2 को संख्या दे या 3 की संख्या दे या 4 को संख्या दे, आपको यदि इसका मौसम निकालने बोलेगा तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी संख्या को खंड करके उनका जोड़ा मिला के आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मौसम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ इस चैप्टर का जो है यानी इस एक्सरसाइज का जो है, इस एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण हम लोग संख्या को भी जानते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण संख्या को किसे जानते हैं, तो हमें यदि मौसम में से पूछेगा तो मौसम आपको जो है मौसम में कुछ महत्वपूर्ण संख्या इस तरह से पूछ सकता है कि सम संख्या और विषम संख्या को मौसम। ठीक है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का यदि मौसम पूछे, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, सम संख्या में से 2 ले लिए और विषम संख्या 3 ले लिए, इसका यदि पेरेचो कभी भी आपको मौसम पूछे तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मौसम क्या आएगा, हमेशा और हमेशा एक आएगा। कैसे एक आएगा आपको मैं दिखा दूं, 2 को खंड कर 2 एक कितना, 2 का 3 को खंड करने पर कितना 3 है, 3 होगा, सिर्फ जो एक एक का जोड़ा मिला, इसलिए क्या हुआ एक सम संख्या और यदि विषम संख्या हो उसका यदि कभी भी आपको मौसम निकालने बोले तो उसका मौसम कितना आएगा, केवल और केवल एक आएगा। ठीक है, इसी के साथ यदि आपको यदि क्या बोले, एक यदि मांगे चलो क्या अभाज्य संख्या बोला है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, या 2 लगातार संख्या पहले देखते हैं, 2 लगातार संख्याओं का यदि आपका पूछे का मौसम पूछे, 2 लगातार संख्या जो उसका यदि क्या पूछे आपको मौसम पूछे, तो फिर जो क्या है 2 लगातार संख्याओं का जो मौसम होगा, 2 लगातार संख्या का यदि मौसम पूछे, कोई भी 2 लगातार संख्या, जैसे 2 3 है लगातार संख्या, 5 6 2 लगातार संख्या हो गया, 11 12 क्या लगातार संख्या हो गया, 21 22 क्या लगातार संख्या हो गया, 19 20 लगातार संख्या हो गया, 91 92 लगातार संख्या हो गया। इस प्रकार से कोई भी 2 लगातार संख्या पूछे और ये उसका यदि मौसम पूछे, 2 लगातार संख्याओं का क्या पूछे, केवल और केवल मौसम पूछे, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम जो है क्या होती है, केवल और केवल एक होती है। आप इसका हम देख लेंगे, जैसे 4 मेरा लगातार 4 और जो 5 है क्या लगातार संख्या, 4 और 5 का यदि मौसम निकालो, 2 दूनी 4 2 के 2 और क्या होगा 5 के 5, यानी 4 को खंड करें तो कितना आएगा 2 गुना क्या है 1 है, और 5 को खंड करने में कितना आएगा, तो 2 गुना 5 गुना कितना होगा 5 गुना 1 आएगा। तो हमारे पास जिस संख्या को जोड़ा मिलेगा वही होगा सिर्फ, या जो है 1 और 1 का क्या मिल चुका है, तो हमें क्या होगा मौसम बराबर क्या होगा, मतलब मौसम बराबर कितना होगा, केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, मौसम बराबर कितना केवल, और जो केवल है क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से जो है कोई भी 2 संख्या पूछ सकता है, कोई 2 लगातार संख्या पूछ सकता है, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम जो है हमेशा क्या आता है 1 आता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब यदि पूछा जाए कि 2 लगातार संख्याओं का लॉस पूछिए आपको, ठीक है, कि 2 लगातार संख्या है, उन 2 लगातार संख्याओं का आपको क्या निकालना है कि लॉस क्या होगा, क्या होगा कि लॉस पूछा है, मौसम पूछ के क्या पूछा है, तो लॉस पूछा है, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, लॉस क्या होगा फिर जो, तो 2 लगातार संख्या देंगे, जैसे कि हम क्या लेते हैं 7 और 8 लेते हैं। इन संख्याओं को काटने के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसमें दोनों को दोनों कट जाए, यानी कोई भी 2 लगातार संख्याओं को काटने का कोई पहाड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिनसे दोनों का दोनों 2 लगातार संख्या कट जाए। तो 2 लगातार संख्या का कभी भी देखिए लॉस पूछिए तो दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है, दोनों को आपस में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुना करना है। गुना करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही संख्या क्या होगा, उसका लॉस होगा। जैसे कितना है 8 7 कितना होगा, जो लॉस होगा 8 और 7 का पूछे कितना हो 8 है 7 और, ठीक है 8 का क्या बोले कि लॉस पूछे तो 8 से कितना 56 करेंगे, जो गुना आएगा, गुना करने में जो भी संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, उन संख्याओं का लॉस होगा, उन संख्याओं का क्या होगा, वो केवल और केवल वही क्या होगा लॉस होगा। आइए इस तरह से जो है हम लोग जान चुके हैं एक्सरसाइज जो 1.1 था, 1.1 में, ठीक है, कैसी कैसी संख्या का आपको जो क्या पूछ सकता था, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता था, हम लोग बिल्कुल जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज जो है 1.1 को हम लोग क्या बिल्कुल शुरू करेंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज जो है 1.1 को हम लोग क्या शुरू करते हैं। तो 1.1 जो है इसमें हम लोग को मिलेगा, आइए जो है प्रमेय जो है क्या हम लोग पढ़ते हैं 1.1 पर, ठीक है, प्रमेय जो 1.1 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है ये क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक जो है ए और बी के लिए, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं ए और बी के लिए दिए रहने पर ऐसी जो है अद्वितीय जो है पूर्ण संख्या यानी क्यू और जो है आर विद्यमान है, यानी ए बराबर क्या बी को प्लस आर, जहां मेरा कंडीशन क्या है 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी क्या होगा आर का 0 क्या होगा आर से
बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यानी 0 से बड़ा हो गया बराबर आर का मान, आर से बड़ा होगा क्या होगा जो बी का मान, यानी बी से छोटा होगा आर का मान, और आर से छोटा या आर के बराबर होगा किसका मान, जो यानी जो आर का मान होगा 0 होगा या 0 से छोटा हो सकता है। इस प्रकार से ये डेफिनेशन, ठीक है। ये जो है क्या बोला है, इस परिणाम की जानकारी जो है संभवतः बहुत पहले समय से ही थी, परंतु लिखित, ठीक है, रूप से जो है मतलब जानकारी पहले से था, लिखित रूप में जो आया इसका, ठीक है, लिखित रूप में जो है सर्वप्रथम क्या उल्लेख किसने किया था, यूक्लिड जो है क्या एलिमेंट्स ने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, यूक्लिड एलिमेंट्स ने किया था, किसकी पुस्तक में, जो है कक्षा जो है कितना जो 7 में क्या गया था, जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स यानी कलन विधि, इस प्रेमिका के क्या पर ही आधारित है, किस पर, इसी प्रेमिका जो है इस पर ही आधारित क्या यूक्लिड विभाजन है, ठीक है। आइए हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित संख्याओं का जो है एचसीएफ, जो निम्नलिखित संख्या है इन संख्याओं का एचसीएफ बोला ज्ञात करने के लिए, बोला इन संख्याओं का एचसीएफ यानी फिर बच्चों क्या मौसो ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मौसो ज्ञात करने के लिए बोला यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम क्या करना है, प्रयोग करना है, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोला है, ए बराबर क्या बोला है, बी क्यू प्लस क्या होता है आर होती है, जहां 0 से बराबर या बराबर होगा क्या आर का मान, और आर से इसका बराबर होगा बी का मान। ये कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या होना है, इस मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ प्यार से जो है अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपने से उदाहरण लेंगे, उसके बाद ही इसको इसमें आएंगे, ठीक है। खुद से एक उदाहरण लेंगे कि कैसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या किसी भी संख्या का मौसम निकाल सकते हैं। खुद का उदाहरण लेने के लिए आइए हम लोग कोई दो संख्या लेते हैं। तो सबसे मांगी जो ले कि 20 ले लिए और जो है कितना ले लिया 75, 20 और 75 का जो है मौसम निकालना है किस विधि से, एल्गोरिथम्स विधि से, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से जो है 20 और 50 का जो है सॉरी 20 और जो 75 है इसका मौसम निकालना है। तो सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मानेंगे यहाँ जो संख्या है, ठीक है, इसको हम ए और बी मानेंगे, दो जो संख्या है इसको क्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे, जो संख्या बड़ी होगा उसे ए मानेंगे और जो संख्या छोटी होगा उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो इनमें से बड़ी कौन है, तो बड़ी जो है क्या 75 है, 75 को ए मानेंगे, और छोटी संख्या कितना है 20 है, तो छोटे को 20 मानेंगे, ठीक है। यहाँ ए बराबर कितना हो गया 75 और बी बराबर कितना 20 हो गया। और जो है क्या करेगा, देखेंगे ये जो है क्या होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, 20 से, क्योंकि क्या होता है ए बराबर क्या बी क्यू प्लस क्या होती है आर होती है, क्या तो एल्गोरिथम विधि से चलते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम विधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, रूप में यहाँ भाग करते हैं, जो संख्या छोटी होती है उससे भाग देना है बड़ी संख्या को, यानी 20 का लाइन कितना पढ़े कि 75 आए, और 75 यदि 9 भी आए तो 75 से क्या है संख्या जो है छोटा आए। तो 20 या 60 20 80, 4 बार पढ़ने से ज्यादा 80 आता है, और 3 बार पढ़ने से कितना 60 आता है। तो 4 बार में हम लोग ले नहीं सकते हैं, हमको कितना लेना पड़ेगा 3 बार ही लेना पड़ेगा। 3 बार लेने पर कितना आएगा, 3 बार लेने पर कितना आएगा 20 या 60 आएगा। अब यदि 5 में से 0 जाए तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 7 में से हो जाने पर 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इन संख्याओं में से, अब यदि हम देखें इन जो संख्या है पूरा का पूरा संख्या में से, तो मेरा क्या है, इन संख्या में से ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा कितना 75 हो गया, ये मेरा क्या हो गया जिससे भाग देंगे वो क्या हो गया बी हो गया, और जो है जिस जो भाग फैला उसको हम लोग क्या मानते हैं क्यू मानते हैं, और शेषफल जो बचा उसको हम लोग आर मानते हैं, ठीक है। यानी बी कितना जिस संख्या से भाग देता है उसको हम लोग बी मानेंगे, और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उसको हम लोग ए मानेंगे, और उसमें से जो क्या होगा भागफल जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं क्यू मानते हैं, और शेषफल जो होता है हम लोग क्या मानते हैं आर मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये संख्या हो चुका है, और ये जा नहीं सकता, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब जो है देखो 75 यानी क्या मेरे पास बच गया 20 और 15। अब देखें 20 और 15 में से बड़ी संख्या कौन है, जो संख्या उसको भाग देना है, तो 20 बड़ी है तो 20 जाएगा किस बार अंदर में, क्योंकि 20 से तो 15 भाग लग नहीं सकता है, तो 15 से लेगा 20, तो 15 से क्या 20 को भाग देंगे, तो 15 का लगभग कितना 15 के कितना होगा 15 होगा, और काटने पर कितना होगा 10 में से 5 जाने पर कितना होगा 5, 1 में से क्या खत्म हो गया,
अब देखो 15 और क्या 5 में, क्या 15 से 5 को भाग दे सकते हैं? नहीं। तो 5 से तो 15 को भाग दे सकते हैं ना। तो जो संख्या बड़ी होता है वही ये होता है। अब 15 और क्या 15 और 5 में से जो संख्या बड़ी होता है वो ये होता है। तो यहाँ जो संख्या ये होगा तो 15 में क्या होगा? आप क्या बच्चों 15 का ये 5 का लेने पर कितना और 15 का 5 के 5 5 10 5 क्या 15। आप बोलेंगे 3 बार में, तो बिल्कुल 3 बार में आता है, तो ये कट गया। हम क्या लिखेंगे इस प्रकार से जो है। तो चरण 1 मेरा क्या हो गया? ये हो गया। चरण 2 मेरा ये हो गया और चरण 3 मेरा कितना? ये हो गया। चरण चौथे जो हम लोग का आया ही नहीं है। क्या लिखेंगे? चरण 1 जो सबसे बड़ी संख्या उसको ये मानते हैं, बड़ी संख्या 75 हो गया तो कितना हो गया? 75 बराबर बी क्यू प्लस आर। बी किसको मानते हैं? जिस संख्या से भाग जाता है। बी मेरा कितना हो गया? 20 हो गया। और जो भागफल आता है उसको क्यों मानते हैं? भागफल कितना 3 आया तो क्या मानेंगे? 3। और शेषफल में जो बच जाता है उसको आर मानते हैं। शेषफल में कितना हो जाए? 15। चरण दूसरा में 15 20 और 1 सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 20 हो गया। 20 मेरा क्या हो गया? भाग जो हो जाएगा। क्या लिखेंगे? चरण 2 20 बराबर जो है 20 जो आया किसको गुना करना? 15 को गुना करना। 15 मेरा बी बराबर कितना है? 15 आया है। और क्योंकि स्थान पर कितना? 1 प्लस कितना? 5। ठीक है। और चरण कितना में? 3 में देखेंगे तो चरण 3 में देखने पर कितना होगा? कितना है? 5 15 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? जो सबसे बड़ी संख्या उसको मानते हैं ए। ठीक है। जो कितना 15 हो गया। और उससे जो छोटी संख्या उसको मानते हैं बी। बी कितना हो गया? तो देखो उससे छोटी संख्या कितना? 5 और 3 में से कौन छोटी बड़ी संख्या है? 5 और 3 में से 5 बड़ी संख्या है। तो 5 मेरा क्या? बी हो जाएगा। और क्यू मेरा क्या होगा? और आर मेरा कितना हो गया? 0 हो गया। तो जब तक यह संख्या 0 ना आए तब तक हमें यह क्रिया जारी रखना है। जब यदि 0 आ जाए तो क्या होगा? 0 आ गया तो हम लोग का जो है एस्केप कितना? जो 0 आने पर, जो जिस संख्या से 0 आने पर अंतिम जो बी होता है, जिस संख्या से भाग जाते हैं, वही संख्या क्या होता है? मौसम होता है। ठीक है। अतः क्या रखेंगे? मौसम कितना हो गया? 5 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अतः मौसम कितना होगा? 5 जो ही हो क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चलेंगे और एक ठीक है मैथ लेंगे। ठीक है। इस तरह से और एक उदाहरण लेंगे जिसका हम लोग क्या निकल जाए कि एल्गोरिथम विधि से मौसम निकालना हो। मान लेते हैं कि हम लोग कितना लेते हैं इस बार? 35 लेते हैं और जो है 105 लेते हैं। इस प्रकार से बड़ा भी बड़ा संख्या हो सकता है या छोटा संख्या भी हो सकता है। कोई ना कोई जो है अन्य संख्या रहेगा जिसका हमें क्या निकालना है? जो है मौसम निकालना है। तो कभी कभार जो है क्या हो जाते हैं? लाइट नहीं आ पा रहा ठीक से कभी कभार, इसीलिए तो लाइटिंग की समस्या कम हो जाने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इन दो संख्या में से बड़ा कौन संख्या है? सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं ए कितना हो गया? 105। और जो छोटी संख्या उसको बी मानते हैं, बी बराबर कितना हो गया? 35। क्योंकि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होती है? आर होती है। कंडीशन को ध्यान देते हैं जहां जो है किसका आर का मान होगा और इससे क्या होगा? बी का मान होगा। ठीक है। ऐसा कंडीशन होता है। तो क्या लिखेंगे? फिर हम लोग भाग देंगे क्योंकि जो है कितना से भाग देना? 35 से भाग देना किसको? 105 को। तो 35 दूनी 70, 3 बार में जाने पर कितना होगा? यदि हम क्या करेंगे 35 को 3 से गुना करें, 5 या 15, 3 या 9 10, सॉरी ये संख्या होगा। एक ही बार में काम तमाम हो गया। ठीक है। 3 से लेने के 3 बजे कितना? 15 का 5 अपना 1, 3 या 9 कितना हो गया? 10। एक ही बार में समाप्त। यानी कितना लिखेंगे? चरण 1 में लेने पर कितना हो गया? यानी 105। ठीक है। बराबर कितना? 105 बराबर कितना होगा? कितना से देखो 105 ले चुका है। अब बच गया 3 और 35। जो 3 और 35 में बड़ा जो होगा क्या होगा? वो बी होगा। बी की जगह कितना? 35। और जो क्या होगा? वो क्यू प्लस आर कितना होगा? 0। मौसम कितना हो गया? 0 आ गया तो क्या होगा? बी मेरा क्या होगा? मौसम होगा। इस प्रकार से जो है यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से
900 आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ से जो आपको 100% क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और आपको पूछे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आइए चलते हम लोग क्या एक्सरसाइज पे। आप अन्य उदाहरण को नहीं लेते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से आप क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए चलेंगे किसमें, ठीक है, उदाहरण में, ईश्वर किताब के। इसमें क्या दिया है कि पहला संख्या 135 और 225 है। ठीक है, 135 और 225 का हमें मौसा निकालना है, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है मौसा। कितना, 135 और 225 का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, 135 और 225 का। ठीक है, क्या पूछे, 100 और 225, इन संख्या को हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ मेरा क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ये बराबर कितना होगा, 225, बी बराबर कितना होगा, 135। अब दोनों संख्या में से बड़ा कौन है, जो संख्या बड़ा होता है उसको भी मानते हैं, छोटी संख्या को भी मानते हैं, तो हम लोग मान चुके हैं। क्या हमने 20 से भाग देना एक को, कितना करेंगे, 135 भागा कितना, 225। अब यदि मैं 135 का पारा पर दो बार तो कितना, 135 और 270, क्या मेरे पास 270 है, आप बोलेंगे सर जी 270 नहीं है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 135 एक 135 लेंगे। अब 5 में से 5 गया कितना, 0 बचेगा कितना, 12 में से जाएगा नहीं, 2 में से 9 3, तो 12 में से 3 गया 9, ये हम लोग का खत्म। अब 90 और क्या 135 में से बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है वही जाएगा एक स्थान पर, तो बड़ा 135 हो गया, तो आ गया क्या, एक स्थान पर कितना, 135 आएगा। अब यदि बोलूं 90 का जब पारा पर दो बार, तो 90 एक कितना होगा, 90 होगा, और 90 दिन 180 होगा, 2 दिन 9 दिन 18 180 होगा, तो दो बार में कोई ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, 90 के 90, 10 में से कितना, 15 में से जाएगा, 5 में से जो जाएगा कितना होगा, 5 और बचेगा 13, 13 में से जाएगा 9 जाता कितना बचेगा, 4 कितना हो गया, 45। अब 90 का बराबर 45 और 90 में से बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है, तो 90 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 45 में कितना हो गया, 90। क्या हुआ, हमारे पास क्या 0 आ चुका है शून्य में, क्या लेंगे, चरण में, यहाँ दिखा सकते हैं, ये बराबर क्या हो, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, 225, 135 225, और क्या सबसे बड़ी संख्या 225, तो क्या ये हो गया, बी कौन बनेगा, 135, यानी 135 का पार कितना पर है, एक बार पर है, बचेगा कितना, 90 बचा है। चरण कितना में, 2 में। ठीक है, तो 135 तो कितना आएगा, 90, 90 का पार कितना, एक बार पर है, शेषफल में कितना है, 45 आया। चरण कितना में, चरण हम 3 में देखेंगे, तो चरण 3 में कितना है, 90 सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा, उसमें से 45 से भाग दिया, कितना, 45 का पारा कितना पर है, 2 बार पर है, शेषफल में कितना है, 0 आया, अर्थात कितना होगा, एचसीएफ बराबर पे कितना होगा, जो 45 हम लोग क्या होगा, इसका क्या हो गया, आंसर होगा। क्या आप समझ चुके हैं, आप यदि समझ चुके हैं तो अगला यदि क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सब पहले कर लीजिए, या फिर मैं जो संख्या दे रहा हूं, तो कितना, 90 और, ठीक है, जो 145 का आप जो क्या निकाले, मौसा निकाले, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से मौसा निकाले, और कमेंट में, ठीक है, जरूर बताइएगा आंसर आपका कितना आया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग क्या आज की क्लास जो है तो हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब जो इस क्लास में जो है क्या कर चुके हैं, मौसा निकालना सीख चुके हैं, लॉस निकालना सीख चुके हैं। अब जो है बहुत सारे क्या मैथ को यहाँ से सब सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, और हमें बेसिक चीज की पढ़ना, अब जो बेसिक चीज होती है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 में से बताया गया मौसो और लॉसो के बारे में ही बताया गया है। मौसो और लॉसो लिखेगा, और संख्याओं के बारे में और मौसो लॉसो ही पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या
इस चैप्टर का संपूर्ण जो है क्या जो बेसिक चीज था पढ़ के हम लोग क्या समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 2 क्लास में, ठीक है, और 2 लेक्चर क्लास में, 2 जो क्लास होगा, ठीक है, 2 क्लास में क्या होगा जो है ये वीडियो क्या होगा आपको, यानी ये जो चैप्टर होगा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो बनाएंगे यानी 1.1 में शुरू करूंगा, 1.1 से लेकर कितना होगा 1.2 जो है आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, और 1.3 है, और 1 कितना होगा उसके साथ साथ जो 1 कितना होती है 4 होती है। ये दोनों आपको एक क्लास में पढ़ने को मिलेगा, और बिल्कुल ही जो है 1 घंटा से कम वीडियो होगा, ये 1 घंटा से कम ही कम वीडियो होगा। ठीक है, क्योंकि जो है हमें और बेसिक चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है जो किताब से है उसी चीज को पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, 100% नहीं बल्कि 200% आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो बेसिक चीज को क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, जय हिंद एंड जय भारत। ठीक है।